राम प्रणाम। कहानी एक वृतांत टाइप है और आज हूँ लगभग 15 साल पहले लिखी है। इन वास्ते भी टाइम की परिस्थितियाँ है, लगभग घणों परिस्थितियों में फर्क नहीं पड़ी होला। फिर भी जो को भी अंतर है वो भी आप देखो ला, मने भी लागो कि पहले ये बातें ज़्यादा होती शायद अब नहीं होती लकी, तो मैं तो अब हूँ ही को नहीं। आजकल पिछले 2 साल से मुझे बिल्कुल कम सुनाई देता है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि लोग कैसी चर्चाएं करते हैं। तो अब मैं इन कहानी ने शुरू करूं। कहानी के महीने जो कि कहानी है वह एक पुरानी स्थितियों को वर्णन करने की कहानी है कि 15 साल के महीने कई परिस्थितियाँ रही भी मत चर्चा करने को हिसाब किताब है में। तो मैं शुरू करूं। 12 वर्ष पुरानी मोसरबंदी ने गणकरा लोग भूलगा। मोती बांध दिना में घनी भागा दौड़ करी ही। मोती नाम को मैंने भाग दौड़ घनी करी। पूरो गांव मींदर में भेड़ो हुई मोसरबंदी करी। मोती इन में सबसू आगड़िया में हो। गांव में बंदी हुआ पचे तो मोती का पग टिकना ही बंद हुईगा। मैं इन थोड़ा रखना साइज ठीक हो कहीं यो उनियारो ही गलत वीडियो ने। एक मिनट, हाँ शुरू तो कर दी मैं बात तो मुंड और हूँ कोनी। हाँ ठीक, अब ठीक रही। तो गांव में बंदी हुई है बच्चे मोती का पग टिकना ही बंद हुईगा। मोती उड़ान बरन होगो क्योंकि मोती ने कोड हो कि मृत्यु बहुत बंद हुई जो दुनिया हो जा। और ये बात वो मेहनत बहुत ज़्यादा करी, वातावरण निर्माण करियो और लोगों मिलियो और लोगों ने भेड़ा कर पर रही माता हंकारो भरा लियो। मिंदर में भेड़ा कर पूरा गांव एकट हुई परो और सर्वसम्मति फैसलो लिराए दियो। तो बस बिंगा जीव और हुई गो यूँ वास्ते बिंगा पग ही नहीं टिके दौड़े बोधो जमी वध डाले। मोती का पग टिकना ही बंद हुईगा। मारू रही जो कोने। मैं इनमें लेखक है जो कहानी को लेखक है जो मृत्यु बोझ के पक्ष में है और मोती नाम को कोई एक जागरूक युवा है। और बिन में क्यों भाई मारू रही जो कोनी एक दिन छेड़ लियो मोटरबंदी करिया पचे तो थलिया धन आजी। मैं बिन क्यों मोटरबंदी करिया पचे थलिया धन आजी थांगे। थलिया धन को मतलब है घर में धन इतना अधिक हो जाना कि अंदर के भंडार से नहीं, मुख्य जो थली चौकट को कहते हैं घर के आखिरी गेट मुख्य गेट की चौकट है वहाँ तक धन इकट्ठा हो जाना, घर भर जाना पूरा धन से। तो पचे तो थांगे थलिया धन आजी। अबे तो होना का छाजा लगा लो। छज्जा जो होता है वो सोने का लगाओगे। अबे तो होना का छाजा लगा लो। मायता ने ठिल्डर नांग दो, मायता ने ठिल्डर नांग दो। दाग ही क्यों दो? दाग मतलब अंतिम संस्कार ही क्यों करते हो फिर माँ बाप का? तुम खर्चो ही मेटनो है जरा अर्धुआरी क्यों जाओ गालो। आई कोई बात है माता ने कहा ठीक जानता। कोई तो मायता लारे दाणो बिके रहे और तू आडी दे तो फिर कन्ने की नहीं हुई जन अपने आप बंद हो जाए। हारी खताओ की कोने हुए कोई बापड़ा मायता को फर्ज उतारे ठाको कहीं लेवे। घणो ही खर्चो बंद करनो है जरा बूढ़ा मायता ने अंदर बेरा में नांग दो। इन तरह मैं आज की बात है कि लगभग लोगों को समझ में आएगी उला। और मैं कहना ये चाहता था कि पूरा गांव इकट्ठा होकर के मंदिर में और बंद कर दिया था। और जो इकट्ठा करवाने में जो युवा था आगे वो युवा उसमें हर्षोल्लास हो गया था, खुशी में भागता था, उड़ने लग गया था। और मैंने उसको कहा अरे यार बहुत गलत काम कर लिया तुमने, अब धन इकट्ठा कर लोगे और अपने माँ बाप को ठिल्डर डाल दो बेरे में। इस चर्चा तो यही है तुम धन के लिए ऐसे करते हो, फिर इनका दाह संस्कार क्यों करते हो, लकड़ियाँ क्यों बाढ़ो। तो आगे है इन पर मोती क्यों लागो कि पूनम के दिन मींदर में गांव बेड़ो ऊर जना तो हगड़ा एक ही बाणी बोली। मोती ने कहा भाई पूनम के दिन जब मंदिर में गांव इकट्ठा हुआ था तब तो सबकी एक ही वाणी थी, सबने एक पुरजोर तरीके से ये बात उठाई थी मृत्यु बोध बंद करने की। तो जना तो हगड़ा एक ही बाणी बोली कि टेम मुझे बदलनो ठीक नहीं। अब टेम आएगी रब बदल दो भाई रे घणो कर लियो होता बस रबो धंधो बात हाथी है छोरा सही कहवे
और अपन बदलनो ठीक है रो बंद कर दे अपन। अगला एकट हुई पर आ बात करी, सब लोग सहमति, पूरी सहमति, सर्वसम्मति से अपन ने फैसला लिया था, ये मुझे बदलना पड़ी। मोती ने कहा भाई आप सब लोग मेरे साथ है, सबने कहा नहीं कर लो ठीक है अच्छा काम है। लाडला 2 महीना हूँ हगड़ा ही मारे थापियाँ देव्या, सब मुझे शाबाशी दे रहे थे, मेरे पीठ थपथपा रहे थे, हगड़ा ही मारे थापियाँ देव्या कि काम ठीक है, लाग रहा को पार पड़ जी, लाग रहा को ये पार पड़ जाएगा काम, तो बहुत अच्छा काम हो गया, मृत्यु बहुत बंद हो गया, न्याल हो गए, कितना खर्चा बचेगा और क्या। और पूरा गांव खुश था 2 महीने से। मृत्यु बोध की बंद करने के बाद 2 महीने में पूरे गांव में खुशी का माहौल था कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, सर्वसम्मति से फैसला हो गया, बढ़िया काम हो गया। तो यही बात मोती हम लोगों को याद दिला रहा। हम 4-5 आदमी गांव के चौपाल में बैठे थे, मोती वहाँ आ गया था और मैंने उसको छेड़ लिया था। तो क्यों मारे थापियाँ देव्या के काम ठीक है, लाग राखो पार पड़ जी, पोलाला बाबो चलिया जगदी नु पासो पलट गो। मोटा आदमी कोई पोलाला बाबो हा बूढ़ा आदमी चलेगा डोगरो खत्म होएगा और बेन दिन हगड़ा मुंडा मुंडा होएगा, क्योंकि पहले 2 महीने में कोई मरा ही नहीं गांव में, तो कोई दिक्कत नहीं, सब कह रहे हैं अच्छा हुआ अच्छा हुआ था। जैसे ही मरा और लोगों को लगा यार यहाँ इतना अच्छा भोजन मिल सकता था, ये तो मामला तो गड़बड़ है अब तो। और जरा मोती कहे कि 2 महीना होता राजी यार मन शाबाश दया और पोला बाबा चलिया जगदी पासो पलट गो, मिले जो कोई ऊब नहीं आवे, ऊब नहीं मतलब जो रही हूँ ऊपर लड़ने को जैसे जुड़ने का शेर की तरह, मिले जो ऊब नहीं आवे। बात कहीं है बंदीकरण में हगड़ा के एक ही बात ही कि मोश तो जड़ा मूलों ही उठाए दो, हगड़ा ही सब लोगों ने उस दिन कहा था इसको तो जड़ से ही उखाड़ दो मोश को, ये बहुत गंदी कुरीति है। सब लोगों ने यही बात कहा कि मोश तो जड़ा मूलों ही उठाए दो। इमें कोई ना भी कोनी दीवी आ एक जुनो या कोनी क्यों भाई नहीं मोश रहा का बंद कौन करा काई बात करो, सबने एक ही बात कही थी। और अब हगड़ा नहीं पोल वाला बाबाड़ी फाटक दिखे, हगड़ा नहीं बा पोड़ दिखने होगी अब हगड़ा नहीं पोड़ वाला बाबा की फाटक दिखे। अरे फाटक की बात होता ही मारे झाड़ उड़ी से मोती मने माने मगता मत लिया तुम फाटक की बातें करे, मन झाड़ झाड़ मतलब मैं आग लग गई मेरे अंदर, झाड़ उड़ गई। फाटक की बात होता ही मारे झाड़ उड़ गई। मैं कियो जरा माँ का जिमण वास्ते मरा आई बात है, माँ तो मगता हाँ रे अब था मिटे बंद कर रहा अलाप जीते करी पेरावणी तो हुए को नहीं। पेरावणी हमारे इस इलाके में एक रिवाज है कि जिसके घर में मौत होती है उसके बेटे पोते उनके ससुराल वाले लोग कपड़े लत्ते और काफ़ी रुपये देते हैं ताकि मृत्यु भोज का खर्चा उठा लिया जाए। तो ये कह रहे हैं कि आपने मृत्यु भोज बंद किया तो लोग अच्छे जीवन नहीं होंगे, तो पेरावणी नहीं करते, वो वहाँ से रकम नहीं आ रही है हमारे, नहीं तो उन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं हमें, यहाँ वो खाना खाने आते हैं पैसे देते। पेरावणी पेरावणी घर की, पेरावणी का अर्थ है घर की औरतों के पियर पक्ष की ओर से शोक उतारने के नाम पर दिए जाने वाला धन कपड़े लत्ते गहने जन्मों क्यों क्या अब था मिटे बंद कर रहा लाभ सीते करी। पेरावणी नहीं करे जना हगड़ा मूंगी पड़े, मतलब ये लाभ से महंगी पड़ रही है, क्यों पेरावणी वार से रकम नहीं, लोग पैसे नहीं देंगे। अब बंदी करिया बचे तो हगड़ा ऊंचा है जी, अब तो सब ऊपर उठ जाएंगे। बंदी करिया बचे तो हगड़ा ऊंचा है जी, जका मिन बिना लगना घाटे बिले बे थाका ऊंचा गोनिया वे ओके हो। बंदी करिया बचे तो हगड़ा ऊंचा है जी, जका बिना लगना घाटे बिले बे थाका ऊंचा गोनिया वे। ऊंचा तो राम जी अड़ाई जरा नहीं जना मैं कहूँ कि माए तांगा रिप्या मत रे भी कोनी उतर जे 20 साल ही लाटू हुई। हाँ तो आज कम माए तांगा मोटर करे ना अभी के तो पैदा हुआ ना उत्पादन बढ़ जाए घर को तो आती तो मतलब इनको कर्ज कभी नहीं रिया करे माए तांगा माते। मोती हम ही आडी गाल तो कहो कि रिप्या माते नहीं हुए और इन री हमर थाने भरनी पड़ेला और आ गारंटी तू ले तो वे तो मैं कल ही पटीदारा ने बुलाए 84 गाँव की चिट्ठियाँ फड़ाई दूँ। मतलब पटीदार एक
इस सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं, जो बड़े मृत्यु भोज के कलाकार होते हैं, और काफ़ी गांवों में उनका रुतबा होता है। इस नाम पर वो उन गांवों को उनके साइन होकर के चिट्ठी जाती है, तो वो सारे गांव खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तो मोती क्यों भाई चोरिया जी गाँव सीटियाँ फड़ा वहाँ पर, तो माता तो रुपया हुआ को नहीं, कर्जो तो कोई हुई को नहीं था कोई हो। आप ये कहते हो कि कर्जा नहीं होगा तो फिर कमी क्यों रखें, ये थोड़ा थोड़ा क्यों करें। चोरे जी गाँव की चिट्ठियाँ बढ़ाए दूँ और रुपया मात्र नहीं हुआ वो ची क्यों था का भाई पाचा क्यों पड़ा। छत्तीस जी कौम यूँ नूनता में यूँ को नहीं है, इन बुलावा इन कौन बुलावा सब कोई छत्तीस कौम और 500 पकवान जिम्मावा है हिम्मत क्यों बोला जिम्मा है तो ले करा तू क्या मत वही को नहीं। आ तो मैं ही मानूँ कि लोग आपका लकड़ाऊँ घाटे भिले मोती क्यों, आ तो मैं ही मानूँ लोग आपका लकड़ाऊँ घाटे भिले, पर उम्र में धान के अलावा की खाया कोनी और पानी के अलावा की पियो कोनी, माने तो घाटे आप ही भेड़ता बोला। जो आदमी सिर्फ खाना पानी सामान्य खाने पानी के अलावा कोई खर्चा नहीं करता है, उनके जो घाटा होता है नुकसान होता है उसको अपन करते हैं। मोती कह रहा है कि ये नुकसान तो अपन ही करते हैं उनका, तो बाकी लोगों को मैं नहीं कहता, जो बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं उन लोगों के ऊपर कर्ज क्यों है। तो वो मोती क्या माने तो घाटे आप ही बैठता वेला गारंटी की बात मत है, मारी तो बोली बंद हुई की। बूधो नाम को आदमी बिन टाइम कोई बड़ी तो था जानता बोला ज़्यादा लोग, बड़ी तो वह ईंधन लकड़ियाँ जलावन की लकड़ियाँ, तो जलावन की लकड़ी और तगारी थी उसके ऊपर लकड़ियाँ भरी हुई थी ऊपर, तो सिर पर रखी हुई थी। वो बाड़े से आया था जहाँ जलावन की लकड़ियाँ होती थी, घर पे जलावन की लकड़ियाँ ले जाते थे। तो बुद्धा नाम का आदमी वहाँ था, वो भी मेरे पक्ष में था। मोती तो एक लो पड़ गो क्योंकि पोल वाली फाटक सबको दिखाई दे रही थी। तो बूढ़ो बड़ीता को कुंडो नीचो मेल हाथ पकड़ियो मोती को, गारंटी की बात मत है। हाँ वो हाथ पकड़ियो हूँ और तो मन ठाको नहीं, पर मायता का मोसर बंद करिया भूखा नहीं मरो तो टिया। बुधन रीस घनी आएगी। बड़ीता को कुंडो जो को तगारी बड़ी ईंधन वाली बात तो नीचे रख दी और जाहिर मोती को हाथ पकड़ियो सब फट हूँ और तो माना ठाको नहीं, पर मायता का मोसर बंद करिया भूखा नहीं मरो तो टी बेटा। घनी तो कहीं बात है, मैं कहूँ वहाँ लगना बरसात ही कौन वे जब छांट ही पड़ जाए तो लिखिया करना। बोलो इतनी नाराजगी होने लग गई उस आदमी को बुद्धा को कि बरसात ही नहीं होगी, अगर आप मृत्युबोध नहीं करोगे ना फिर बरसात ही नहीं होगी, भूखे ही मरोगे तुम जिंदगी भर। गलत बातें करते हो। खांचर खूंटे बांध ली क्या जीवन तो करना ही को नहीं। आने पूछे कि चलाए आवे जगह मिनका ने जो आदमी आ रहे हैं बाहर से दूर से चलाए आवे जगह मिनका ने जीमा वही नहीं जरा धक्का दे वहाँ उनको, क्या हम धक्के दे भी आते हैं तो उनको खाना पानी तो करना ही पड़ता है। मिन कोड कर आवे वो तो मिन का कोई काम है यार, मिन की उधर है, मिन तो इस काम को सुधारते हैं और बड़ा कोड होता है उनको, उत्सुकता होती है काफ़ी। और बन आप जिम्मा नहीं धक्का देंगे छोका देगा मिन की उधर है। माइत कोई रोजी ना माइत कहीं रोजी ना मरे, अगला मिन तो ये काम को कोड करता मिन का गूगरा बनता अपना बडेरा ही करता है। आप नू थोड़ी हरो काटियो कोई आपनो धर्म है कि ई में तो जीमणु ही पुण्य को काम है, अगर खाते हैं तो भी पुण्य होता है। इनमें तो जीमणु ही पुण्य को काम है कि भाई माइत ने दाणो मिली आप जीमा मिन जीम इतना आगले मिली बडेरा ने बापड़ा ने बूढ़ा माइत है मरगा बाने अटू जीम इतना मट मिल जाए सीधो। जीमणु भी पुण्य को काम है, खाना भी पुण्य का काम है। तो माइत ने दाणो मिली ये तो घिया भी तो है जगह बातें करे क्या बारू आवे जगह भाई के ना आए था ने आधी दाल रोटी जीमा आए तो आने के वे कुण के कोरी दाल रोटी जीमा वे जरा मिन का आगे जाए कहीं बतावे, मतलब आगे जब जाते हैं ना वापस काम जहाँ बैठने जाते हैं या मृत्यु पर तो आगे रास्ते पर जो भी मिलते हैं वो रिजल्ट पूछते हैं उसका। जैसे कोई परिणाम बोले अरे खाई हो जिमन खाई हो क्या है वो बराबर हर कोई पूछता रहता है। अब बताएं क्या, अगर रोटी खा रहे हैं तो वो तो कह मुँह जल गया हमारा साग खाने से। और आगे कोई पूछे कि कहीं जिमन रीस करे उबा माती गाड़िया काटे मामी धोखो हुई को
मतलब वो धोखा समझ रहे इसको। तो ये कह रहे हैं गना था ना हाथी रोड गे भी तया जगह बात करे बारू आवे जगह मिन का ना हाथी दाल रोटी जिमाए तो आने केवे कुण के कोरी दाल रोटी जिमावे जन मिन आगे जाए कहीं बतावे नहीं जना कई लोग काटा भूखा मरे मतलब गरीब है बहुत ज़्यादा वो क्या कई लोग काटा भूखा मरे पर टाणा काट जुड़ा है जिमाया लोगों ने भाई आज भूखा मरे लाई पण की कौन पण बिन टाइम बाको आज हाल ना वाले लोग बात करे भाई फलान साल बे काट टाणो कई लोग काटा भूखा मरे पण टाणा काट जुड़ा है जना आज ही बाकी बात हाल है कि भाई जिमाया ना बे हा मिन कहीं रोटी का भूखा आवे अगला को मन देख रहा है मतलब अगले आदमी का मन देख कोई खाने के लिए नहीं आता मतलब ये कह रहे हैं हाथी दाल रोटी तो पचे घर ही खावी है रोटियां तो घर ही खावता ही उल्ला सब्जी रोटी तो घर ही खावे इतना में लिछमणो टेर उठाई बट लिछमण नाम को आदमी हो वो बीचा आई पड़ियो सर वो भी बीच में आया इतना में लिछमणो टेर उठाई यूं करे करी जरा मिन आवी को नहीं अगर इस प्रकार आप मृत्युबोध ही नहीं करोगे तो कोई नहीं आएगा तुम्हारे यूं करी जरा मिन आवी को नहीं क्यों कीड़िया मारता फिरी हाँ लखना तो दाग ही घर का ही दिया भले कोई को नहीं आवे हेलो आपको अंतिम संस्कार ही घर वालों को ही करना पड़ेगा कोई नहीं आएगा अगर आप वो मृत्युबोध ही नहीं करना चाहते हो तो फिर देखना मिन कहीं बारे बैठा कड़जुग आएगो जना मिन का ऑटो ले लियो और कड़जुग है जना हाँ बातें करो जैसे जड़ी मिन कह देगा लाई चुप रहेगा बोल नहीं जो अच्छे आदमी है वो बोल नहीं रहे और तुम लपालप करते हो कड़जुग आएगो जना मिन का ऑटो ले लियो अरे बांदरा छोड़िया सेटिया बंदर जो है वो छलांगे लगा रहे हाँ पाप को पोरो है ये पाप का पोरा पैर पाप का चल रहा है पाप साइज को है जमीन पर ये कह रहा है लिछमण बहुत भारी बातें कर रहा है इस चौकड़ा में थोड़ो घणो धर्मपूर्ण हो मतलब इस इलाके में ये धर्मपूर्ण है बाकी तो आप देखो ना कुछ करते ही नहीं है ये यहाँ ही है ये धर्मपूर्ण थोड़ा हमारे मारवाड़ में ये धर्मपूर्ण है थोड़ा बहुत इस इलाके में इस चौकड़ा में थोड़ो घणो धर्मपूर्ण है जो अब वही निर्जय है पाप साइज को अब पाप साइज को मतलब वो लिछमण अब पाप साइज को जरा डैडी बातें गलत बातें कर रहे हैं ये लोग ये बढ़िया काम है जगह ने क्या ठीक बंद करो अरे बस बेटर हो तो क्या पाप साइज को जना इसी बातें हुए भाई गांव गांव में बंदी करने को छो छुट्टियो गांव गांव में लोग क्या बंद कर दो अरे कहीं तो ये धरती को वादू ही आई को है तो कहीं कोई प्रतिपुरलो ही होना है तो किन ठा भाई ना ऋण को भी कोई तो बाई न हुई ना मतलब ये कह रहे हैं कि मृत्यु बोध बंद किया इसका मतलब प्रतिपुरले होगा अब तो और नाश हो जाएगा इस धरती का वादा आ गया है अब ये पूरा हो गया इसका वादा है क्यों मृत्यु बोध ही बंद कर रहे हैं तो फिर क्या रहेगा यहाँ पर मतलब इतनी वो लक्ष्मण ने गुस्सा आया इस कहानी में मैंने इसका चित्रण किया है जरा लक्ष्मण को हाथ छुड़ाने की कोशिश करे वो मोती हाथ छुड़ाने की कोशिश कर तो मोती बोलियो अरे अरे हाथ छोड़ दे टूट जाए कि मारा हाथ तोड़ दे तो मारे कने जीमन कोनी पोल में जाओ इन बुद्धा की घराड़ी बलिता ने उड़ी थी उड़ा मोती ने भी व्यंग्य किया है अब कि बुद्धा की पत्नी जो है वो ईंधन का इंतजार कर रहा है जलावन की लकड़ी ये ला यहाँ लिए बैठा है कब का बैठा है और उसको खाना बनाना होगा बेचारी को वो इसको ईंधन का इंतजार कर रही होगी तो वो किकर की होगी ना हाँ बुद्धा की घराड़ी बलिता ने उड़ी थी उल्ला रोटियां की टेम हुईगी खाना हाँ मोती ने कहा कि भाई बुद्धा की घरवाली जो है ईंधन को इंतजार करिए बुद्धा की घरवाली बलिता ने उड़ी थी वेला रोटियां की टेम हुईगी बाहर जानता ही लड़ी वो लड़ाई करेगी बुद्ध कियो वो थने होज को नहीं बड़ी तो भांटा वास्ते है माँ कोई थारा मानागा अब बार घरे रोटियां बनाए खा वहां मिन बूंदा को नहीं गई
मतलब दूधा कह रहा है कि ये जो ईंधन है, जलावन की लकड़ी है, वो तो पशुओं का जो भोजन बनता है, अनाज को सिजो करके बंटा कहते हैं उसको, और तो ये ईंधन जो है वो तो बांटा के लिए है। माँ घरे रोटियाँ, बाहर रोटियाँ घर, इन दिनों में हम घर पर रोटी बना के खाएंगे तो लोग हमें गलत कहेंगे। मतलब अब बाहर घरे रोटियाँ बनाए खा वाले मैंने गुंडा कौन गई, मतलब क्यों पोल में बाबा चल बसा है तो अब तो खाना तो वहीं खाते हैं हम, ये तो बंटा थोड़ा का बनाएंगे इसलिए लेजर हो, और खाना तो किसी घर में बनता ही नहीं, सब वहीं खा के आते हैं। मैंने गुंडा कौन गई, मोती और छूंटियो भरियो, मोती ने फिर बेंगे छूंटियो भरियो, छूंटी मतलब चुटकी भरी, मोती और छूंटियो भरियो, घरे बांटो रहा दो जना। आप घर पर जो पशुओं का बना रहे हो वो घर पर क्यों बना रहे हो, इसमें भी तो बदला लगता है भाई, बंटा भी उनके घर पे ही बढ़ाओ, जब मरा है उसके घर पे ही पशुओं को ले जाओ बैलों को सबको। लीचमणो पीछे पड़ियो ए बांटा या फिर आंधना पड़े। लक्ष्मण कह रहा है कि ये बांटा अब आंधना पड़े। मारी दादी का दिना में, मारी दादी जब खत्म हुई थी तो लापसी का कड़ा उबरता रहे होता, रोज कड़ा भरियोड़ा रहे होता, लापसी उबरियोड़ा बच जाता, रोज लापसी काफी बच जाती थी। देखो मीन कर बड़ झगड़ा धापता, बैल भी खाते थे और आदमी भी खाते थे। था समाज सुधार वाला खराब हो करियो, क्यों था खराब हो करियो, हम लोग आपने गलती की है ये। जब ये भोजन जो है नाप का बनता है, नहीं तो पहले ज़्यादा बनता था तो पशु भी खाते थे, हम भी खाते थे। समाज सुधार वाला खराब हो करियो, जना नफावत लाद हाव लाद को नहीं, जना घर का को क्यों उनको कहा तो थोड़ी है कि तुम मत रांधो। अब तो घर वाले कहने लगे आकर के कि ये इतना ही बनाओ, इतना पर्याप्त है, नहीं तो घर वाले तो आते ही नहीं थे। जब खाना बनता है वहाँ पर जिसके घर में मौत हुई है वो जा नहीं सकता उधर जहाँ खाना बनता है, कितना ही बना हो, चाहिए 6,000 आदमी है, 10,000 का बना हो तो भी वो नहीं कह सकता कुछ भी। तो जरा ओके वे कि अब लोग जो है उठ उठ करके देखने आ जाते हैं खाना जहाँ बन रहा है, जिसका बाप मरा है वो भी आ जाता है आजकल तो उठ के। तो कह रहा है कि घर का को क्या उनको कहा तो थोड़ा ही है कि ये तो मती रंधो। मोती हाँ कर तो बोलियो, सही बात है। आज मैं जाहिर ओल वाला ने कहूँ कि आंका गोगा हेंटा भर दो, आ लोगों ने पूरा धापरान जिमाए दो, नहीं जना धरती माते पाप सही जाए। तो ये कहानी काफ़ी बड़ी है और मैं इसके 4 टुकड़े करना चाहता हूँ। और इस कहानी का ये पहला एपिसोड समझ लो आप, 4 टुकड़ों में ये पहला है। दूसरा इसके हाथों हाथ ही जल्दी वापस शुरू करूँगा, इसके थोड़े क्वेश्चन देख लूँ कोई काम के हों तो चैप्टर, तो उन पर चर्चा कर लूँ मामूली, और हाथों हाथ ही शुरू करूँगा। क्योंकि इनको कई लोग इसको डाउनलोड करते हैं तो बड़ा हो जाता है तो फिर डाउनलोड होने में दिक्कत हो जाती है। मैं देख लेता हूँ कोई बात किसी पर करने की है क्या। ठीक है, सब कुछ ठीक ही लग रहा है अभी तो। हाँ, ये लोग बंद कर दिया, गंगा प्रसादी बंद, ये फतेहपुर का मामला है। और आज बेनीवाल साहब ने कहा है, बेनीवाल साहब इसमें अच्छा चिंतन रखते हैं, वो कहते हैं ये लोग कह रहे हैं बंद कर दिया तो फिर हमारे क्यों बंद नहीं हुआ। वास्तव में पूरी तरह बंद तो कहीं है भी नहीं, छोटा मोटा है। पर शेखावाटी में कहते हैं कि भाई 50-60 हज़ार में एक आदमी मरे तो काम चल जाता है। भंवरा राम जी पूनिया, आधुनिक छुटकारा नहीं मिला, अब निरंतर इस कुरीति का पीछा छुड़ाने का प्रयास करें। आपको अब मेरे पास ऐसी काफ़ी रचनाएं हैं, मैं करता ही रहूँगा। ये लॉकडाउन बढ़ता रहेगा और मैं तो क्या है कि इस पर चर्चा करूँ, थोड़ा विचार विमर्श और लोगों की इस संबंध में बोलने की, विचार करने की क्षमता बढ़े। हाँ, गलत सही कुछ नहीं मेरे अनुसार। अब अपना चर्चा करेंगे फिर वो धीरे धीरे अपना आप आता जाएगा अपने हिसाब से। भाई आज बेनीवाल साहब ने कहा एक बात बहुत अच्छी कही, इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि जो मृत्युबोध नहीं करते हैं उनको लोग कहते हैं कि इन्होंने बहुत हिम्मत वाला काम कर लिया। और बेनीवाल साहब कहते हैं हिम्मत तो वो कर रहे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, एक ही पैसा नहीं है, फिर भी मृत्युबोध कर देते हैं बड़ा सा। सास का काम तो वो कर रहे हैं, परंतु सही में तो क्या है कि जो पैसा उधार ला करके जो कोई भी कर रहा है ना, वो तो बेचारा डर के मारे ला रहा है, इसलिए वो डर गया, वो उनकी गोद में बैठ गया, कर्जा ऊपर कर लिया और उनसे डरा हुआ है। और उनसे हिम्मत करके बिना डरे अगर कोई नहीं करता है, पैसा पास में पड़ा है, फिर भी वो कहता है नहीं गुरु खा लो, इस प्रकार करता है, हिम्मत तो उसकी ज़्यादा मानी जाती है समाज में। तो ठीक है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ और 5 मिनट में ही वापस अपन इसी पे आते हैं।